पार्ट 36। सारे गमों को पी जाऊंगा घोल के जाम में। महाराज कहते हैं, भाई अब कुछ नहीं हो सकता, अब ना अपनी आखिरी इच्छा बता ही दो, क्योंकि आपने खुद ही अपनी उनके पंखे पर उनकी बात को पूरे करते हुए लिखा है, खोद ली कब्र। मेरी तरफ ऐसे मत देखिए। ठीक है, मैं अपना मुंह बंद कर देता हूँ। वैसे भी मैंने पूरी बात कहाँ बोली, मुझे माफ कर दीजिए बड़े भाई। उनके पंखे पर लिखा है वो डर चुके हैं। वैसे जैसे राजकुमार घूर रहे हैं, हम भी डर गए। पर मुझे पता है कि आप सुनने में बहुत अच्छे हैं, तो फिर आपको कैसे नहीं पता चला कि कोई आया और दवाई रखकर चला गया? हमको पता है महाराज, आपने अपनी कब्र खुदने से बचाने के लिए बात को घुमा दिया। राजकुमार दवाई की कटोरी पकड़ते हुए कहते हैं, इस जहर ने मेरे शरीर पर बहुत प्रभाव डाला है। अब मेरी शारीरिक प्रतिक्रियाएं पहले जितनी तेज तरार नहीं रही। बस छोड़ो इस बात को। जो तीर मेरे निजी अंगरक्षक को लगा था, वो भी तो एक तरह का सुराख है। हम उससे कुछ पता नहीं लगा सकते। पंखे पर लिखा है सबसे अनजान, जो राजकुमार बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए महाराज चिल्लाकर कहते हैं, रुको, आप अभी भी इस बारे में कैसे बात कर सकते हैं? जल्दी जाइए उसके पीछे और उसको बताइए, समझाइए आपके कहने का मतलब क्या था, आपने क्यों कहा ये सब? तो राजकुमार कहते हैं, इसमें समझाने वाली क्या बात है? जो कुछ भी मैंने कहा वो सब सच था। अच्छा ही होगा अगर उसने ये सब कुछ जान लिया हो। वैसे राजकुमार, जो दवाई में आपकी छवि नजर आ रही है उससे आप दुखी तो लग रहे हो, परंतु फिर भी जो लिखा है हम उसी के साथ सहमत रहेंगे, क्योंकि इस समय जो पत्नी जी के गालों पर मोटे मोटे आंसू हैं उसके जिम्मेदार आप हो। किन पत्नी जी को रोते हुए देखता है, उसे कुछ समझ नहीं आता, तो वो अपनी रुमाल निकाल पत्नी जी को देते हुए कहता है, राजकुमार ने ऐसा तुमसे क्या कह दिया जो तुम इतना फूट फूट कर रो रहे हो? पत्नी जी पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं, मालिक अपनी आंखों को तेजी से रगड़ते हुए अपने आंसुओं को साफ करते हुए कहते हैं, कुछ नहीं मालिक, मेरी आंखों में बस थोड़ी धूल चली गई। इस बहाने पर किन कहता है, क्या तुमने मुझे छोटा बच्चा समझ रखा है क्या? मैं जानता हूँ राजकुमार यान के शब्द बहुत ही बुरे होते हैं, तुम उन्हें गंभीरता से लो, पर कभी भी उनके शब्दों को अपने दिल पे मत लगाओ। तो पत्नी जी कहते हैं, असल में ये बात नहीं है, मैं उनसे नहीं खुद से गुस्सा हूँ। तो ये बात सुन किन हैरानी से कहता है, ये क्या बात हुई भला? पत्नी जी कहते हैं, मैं जानता हूँ कि ये सब झूठ है और आपने मुझे याद भी दिलाया था, पर मैं फिर भी पूरी तरह से समर्पित हो गया था। मुझे इस तरह से अपने किरदार को लेकर गंभीर देख वो तो शायद मुझ पर हंसते होंगे। किन पत्नी जी के कमीज की बाजू खींचते हुए कहता है, मेरे साथ चलो। तो पत्नी जी कहते, कहाँ? मालिक, आप तो राजकुमार की मदद करने आए हैं ना, जो कुछ दिन पहले हमला हुआ है उसकी जांच में। किन फिर भी उसे खींचते हुए ले जाते हुए कहता है, इस समय तुम्हारी समस्या इसे पहले सुलझाते हैं। मैं लोगों को दिलासा देने में माहिर नहीं हूँ, पर मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ। बदकिस्मती से मेरी सेहत के कारण मैं तुम्हारे साथ नहीं पी सकता, तो तुम ही पियो। किन शराब आगे करता है तो पत्नी जी कहते हैं, आपके कहने का मतलब क्या है? तो किन कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इतना समय मुझे तुम्हें अच्छे से जानने के लिए काफी है? मुझे पता है कि तुम अपनी सारी परेशानियां अपने अंदर दबा कर रखते हो, और मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि तुम आज तक कभी शराबी नहीं हुए। पत्नी जी कुछ कहने की कोशिश करते हैं पर उनके मुंह से कुछ निकलता ही नहीं। तो किन कहता है, चलो गिलास उठाओ और पूरे शराबी हो जाओ और अपने अंदर का सारा गुबार निकाल दो, जो कुछ भी है तुम्हारे अंदर, और नशे में टली होकर अच्छे से गहरी नींद सो, और तुम कल सुबह उठोगे जब तो अच्छा महसूस करोगे। पत्नी जी शराब को देखकर थोड़ा विचार करते हैं, फिर एकदम से कहते हैं, आप ठीक कह रहे हो मालिक, मैं आज ये सारी खाली कर दूंगा। और वो गटागट सारी एक ही झटके में पी डालते हैं और शराबी होने के बाद कहते हैं, मालिक, आपने मुझसे बहुत बार कहा कि मैं राजकुमार से सावधान रहूं, पर सच बात तो ये भी है कि आप भी मुझसे सावधान थे, है ना? ये बात सुनकर किन चौंक जाता है और मन में कहता है, इसे एहसास हो गया इस बात का कि हमें किन का राज पता चलने वाला था कि पत्नी जी बीच में कूद पड़ते हैं और कहते हैं, सच तो ये है कि आपको पहले दिन से पता था कि राजकुमार यान मुझसे क्यों शादी कर रहे हैं। तो ये बात सुन किन कहता है, अच्छा, तुम्हें इस बात का एहसास हो गया है। अगर तुम सच जानना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। 4 राजकुमारों की बगावत के बाद राजकुमार यान को एहसास हुआ कि हर एक बागी का खात्मा
जरूरी है, पर उनमें से कुछ छुपने में बहुत माहिर हैं। उनको इस बात का भी शक है कि इन सब बगावतों के पीछे किसी एक व्यक्ति का ही हाथ है। इन सब चीजों का जो करता धरता है वो हमेशा सतर्क रहता है और कभी भी खुद को सामने नहीं लाता। उन्हें बाहर निकालने के लिए उनके सामने उन्होंने तुम्हें परोसा, उन्होंने ये योजना बनाई, एक जाल बिछाया, उन्होंने तुम्हें चुना क्योंकि पत्नी जी कहते हैं, मैं जानता हूँ, तो कुछ समय पहले मुझे पता चल गया था, इसका उनकी उस रहस्यमयी बीमारी से कुछ लेना देना है ना? उन्हें ये विचित्र सी बीमारी 4 राजकुमारों की बगावत के दौरान ही हुई है ना? पर वो कैसे मुझे बताए बिना मुझसे ऐसा कुछ खतरनाक करवा सकते हैं? अपने देश के लिए शहीद होने में कोई बुराई नहीं है। हर सैनिक अपने मन में यही सोचकर सेना में भर्ती होता है, पर उस हर सैनिक को इस बात का अच्छे से एहसास होता है और वो अपनी स्व इच्छा से, स्वीकृति से शहीद होता है। किसी को भी कोई झूठ बोलकर ऐसे नहीं फंसाता। तो बुरा लगना स्वाभाविक सी बात है। और मैं बैठा यहाँ पर सोच रहा था कि भले ही शादी झूठी हो, पर किसी की भावनाएं झूठी नहीं हो सकती ना। ये बात सुनकर किन पूछता है, क्या तुम्हें राजकुमार यान से प्यार हो गया है? ये बात सुनकर पत्नी जी एकदम हक्के बक्के हो जाते हैं और सारी चीजों को उछालते हुए मेज से कहते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, उसमें पसंद करने लायक कुछ है ही नहीं। मैं राजधानी में सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि मैं राष्ट्रीय परीक्षा देकर अपनी माँ की जिंदगी बेहतर बना सकूँ। मैं यहाँ बस परीक्षा के लिए आया हूँ, बस परीक्षा। किन पत्नी जी को चुप कराते हुए कहता है, शेंग, तुमने बहुत ज्यादा पी ली है, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ कर आता हूँ। पत्नी जी जाते हुए रास्ते में किन से कहते हैं, आप पक्का मजाक कर रहे थे ना? मैं उससे प्यार नहीं। बुरा। तो किन कहता है, हाँ मुझे पता है, परंतु किन का ध्यान है किसी और की तरफ। उसे एहसास है किसी के आस पास होने का, और वो एहसास है इस व्यक्ति का जो अभी जा रहा है। ये व्यक्ति जो भी है, ए हुआ गैंग के मेंबर, तूने छोटा कबूतर को काहे उड़ा दिया? ब्रेकिंग न्यूज, छोटा रोंग नहीं बल्कि छोटा कबूतर है जासूसी गैंग का मेंबर। हमने बेचारे छोटे रोंग को तुम्हारे चक्कर में पता नहीं क्या क्या बोल दिया, उसके सीन ही काट दिए हमने। तो नहीं, अब बेचारा छोटा रोंग। 1 मिनट, हो सकता है कि बाद में छोटा रोंग भी मेंबर ही निकले। जमाना बहुत ही खराब है, किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता। कबूतर से संदेशा लेकर पढ़ते हुए ये व्यक्ति कहता है, नोंगियान किन शेंग, चीजें बहुत ही रोमांचक हो रही हैं। फू चेंग होंग, तुम्हारी पत्नी की पहचान इतनी जल्दी सामने नहीं आनी चाहिए थी। सुना तुमने? इस कारण जो तुम खेल रहे हो वो बिल्कुल भी रोमांचक नहीं रहेगा। और छोटा रोंग, और क्या हाल है? छोटा रोंग ने बत्ती बुझा दी। क्या कहें, लगता है वो हमसे नाराज है। चलिए छोड़िए। राजकुमार अंदर आते हैं और पत्नी जी कहते हैं, आप आ गए। बुर्रा। राजकुमार पत्नी जी को ऐसे देखकर पूछते हैं, आपने पी रखी है? तो पत्नी जी कहते हैं, मालिक बिल्कुल सही कह रहे थे, मैंने अपने सारे गम जाम में मिलाकर पी लिए। अब मैं बहुत ही सुकून महसूस कर रहा हूँ। ये बात सुन राजकुमार एकदम गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम नोंगियान किन के साथ शराब पीने गए थे? क्या तुम मुझसे कुछ पूछना नहीं चाहते? तो पत्नी जी कहते हैं, हाँ बिल्कुल पूछना चाहता हूँ, जरा मेरे पास आइए, मुझे आपसे कुछ पूछना है। पत्नी जी उंगली से इशारा कर रहे थे, राजकुमार के पसीने छूट रहे थे। राजकुमार पत्नी जी के पास आकर पूछते हैं, क्या इतना पास काफी है? और पत्नी जी राजकुमार के कपड़े उतारने शुरू कर दे। उन्हें जख्म देखना होगा शायद। राजकुमार कुछ पूछने की कोशिश कर रहे थे, कहते हैं तुम, और इतने में ही पत्नी जी उनकी बोलती बंद कर देते हैं, उनको चूम लेते हैं होठों पे। कहाँ मर गई तुम, बोलती काहे नहीं? हमको फंसा। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।